Hello, good morning everyone, and this is Pawan sir. Today I shall be teaching you a very dynamic and great topic of English grammar, and the name of the topic is narration. Alright, you might have heard about the topic narration, and many times you are all confused that what is narration. मैं जानकारी के साथ आप लोगों से जुड़ना चाहूंगा। जानकारी कुछ इस प्रकार से है कि नरेशन जो है ये एक नाउन है। नरेशन क्या बोलिएगा, एक यह क्या है, नाउन है। देखिए नरेशन का हिंदी क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अब कथन मतलब क्या होता है पता है? बातचीत। बोलते हैं नहीं, गांधी जी का कथन है, यानी कि किसकी बात है बोलिएगा? ये गांधी जी की बात। जड़ से समझो चीजों को। ये किनकी बात है बोलिए? कथन। ये किनकी है? गांधी जी की। स्टेटमेंट इंग्लिश में जिसे आप कहते हो ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वर्ड जो आया भैया, ये वर्ड कहां से आया है? तो ये वर्ड आया है आपका नरेट नाम के वर्ड से। कहां से आया है? नरेट नाम के वर्ड से। एंड एक्चुअली अगर हम बात करें तो नरेट है क्या? ये आपका अपने आप में एक वर्ब है। क्या है जी? अपने आप में ये वर्ब है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं बातचीत करना या कथन करना, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं? कथन करना हिंदी में, या फिर क्या करना? बातचीत करना। ये तब तो ठीक है, आप हिंदी समझा दिए सर। इसका मतलब इसका काम क्या है? अच्छा मान के चलिए मैंने एक दिन ध्रुव को फोन किया कि ध्रुव आज मैं क्लास नहीं लूंगा। तब ने इनसे क्या किया? बातचीत किया। अपना जो मैसेज था हमने क्या बोला इनको कि आज मैं क्लास नहीं लूंगा। ध्यान समझिएगा। तो मैंने ये बात कहा। अब मान के चलते इनको दूसरे जो क्लास में पढ़ रहे हैं इनको कॉल करके बताना है, तो ये क्या बोलेंगे कि आज मैं क्लास नहीं लूंगा। ध्रुव क्या बोलेंगे कि पवन सर ने मुझे फोन किया और ये बताया कि आज पवन सर क्लास नहीं लेंगे। बताओ, ध्यान समझिएगा। मैंने फिर से कहा, मैंने क्या किया? मैंने इनसे कॉल किया बालक को और मैंने क्या कहा? मैं आज क्लास नहीं लूंगा। हमने इनसे क्या कहा था? मैं क्लास नहीं लूंगा। लेकिन हमने कहा अंत में फोन काटते हुए कि ध्रुव इन बातों को आप दूसरों तक भी कन्वे कर दीजिएगा मैं मैसेज को। तो इन्होंने क्या किया? अन्य जो इसके मेट्स थे उसको उन्होंने कॉल किया करके कि आज पवन सर ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहा कि पवन सर आज क्लास नहीं लेंगे। मैं नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला? पवन सर क्लास नहीं लेंगे। बस इसी में दोनों जो स्पीच है, जिसे आप एक क्या कहते हो? आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच। एक को क्या कहते हो? आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच कहते हो, और एक को क्या कहते हो? इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों सेंटेंस मैंने अभी आपके समक्ष कुछ पलों के पहले प्रस्तुत किया। बात समझे? जैसे मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने क्या कहा कि आज मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरी बात को सेम टू सेम। ये क्या हो गया बोलिएगा? आपका एक डायरेक्ट स्पीच हो गया। मैंने सीधा इनसे कह दिया, नो फिल्टरेशन। बट इन्होंने क्या किया? बात में थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के, मिर्च मसाला समझे, मिर्च मसाला इन्होंने लगाया अपनी बातों को क्या है इनडायरेक्टली, मेरी बातों को इनडायरेक्टली क्या किसी और तक कन्वे करने के लिए मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव बना के इन्होंने मेरी मैसेज को दूसरे तक कन्वे किया। तो इन्होंने क्या किया? जितना भी स्टेटमेंट में चेंजेस इनको लगा इन्होंने चेंज करके मेरे स्टेटमेंट को दूसरे तक क्या किया? इन्होंने कन्वे किया। तो यही क्या हो गया? आपका डायरेक्ट स्पीच। क्लियर समझ में आ रहा? हाँ या ना? कोई दिक्कत की बात है? तो नरेशन का काम सिर्फ होता बातचीत करना और कुछ नहीं। नरेशन का काम, ठीक है, इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या करना? बातचीत करना, ठीक है। लेकिन क्या है? कथन को स्टैब्लिश करना। लेकिन जब हम सीधा सीधी बात करेंगे, यानी कि जो वक्ता है, यानी कि जो स्पीकर है, इंग्लिश में बोलोगे आप, स्पीकर की बातों को मान के चलते आपने जो कहते हो बोल दिया, तो दैट इज एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच। अगर उसमें क्या है? आपने सर्टेन चेंजेस किए एज पर रिक्वायरमेंट, तो वो क्या हो गया? आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यहां से नाउ आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन का। तो नरेशन दो टाइप का होता है। पहला बोलो जल्दी से, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अभी मैंने बातों बातों में समझा दिया कि भैया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सीधा, नो फिल्टर। हाँ, बात सेम टू सेम बोल दिया ना, ठीक है। कोई फिल्टरेशन नहीं यहाँ पे, कोई मिलावट नहीं, कोई एडल्ट्रेशन नहीं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या किया? दूसरों तक कन्वे किया, तो मिलावट किया उन्होंने मेरी बातों को, है ना। पवन सर ने कहा, इन्होंने नहीं कहा, ध्रुव ने नहीं कहा, पवन सर ने कहा।
यस और नो, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाता है, पहला हो जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है पूजा, कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, तो यहां तक क्या हो गया, पहला आपका हो गया जी, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच होता क्या, वही जो मैं बात बोला, व्हेन यू एक्सप्रेस द स्पीकर्स वर्ड्स विदाउट चेंजेस देन इट इज कॉल्ड, वही बात मैंने बोला। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां, यहां से बात को आप ध्यान दीजिएगा यहां तक, बस इसी में डेफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्पीकर्स की बातों को हम बोल रहे हैं, इस बातों को आप कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंजेस, सेम टू सेम आप परोस देंगे और सेम टू सेम आप सर्व कर देंगे, तो वो क्या होता है, आपका एक डायरेक्ट स्पीच बन जाता है। जैसे नीचे देखिए, आप कुछ एग्जांपल्स हमने आपके लिए पेश किया जनाब, देखोगे ध्यान से। बोला माय फ्रेंड सेड, क्या है, माय फ्रेंड सेड आई एम अ स्टूडेंट। मेरे दोस्त ने कहा मैं एक विद्यार्थी। कोई इसमें आपको लग रहा है कि नहीं बातों में, स्टेटमेंट में कोई चेंज किया गया, किसी तरह का कोई कुछ नहीं, सेम टू सेम तो बोला। अब देखिए कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, भी बताएंगे, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सेम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है जी। इनडायरेक्ट स्पीच होगा ना, सीधा बात जानिए, उसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा जीवन में कभी नहीं लगा रहता है, सबसे बड़ी पहचान है वो। उसके बदले क्या है, अगर एडजेक्टिव है तो दैट लगा होता है, इंपेरेटिव है तो टू लगा होता है, बस समझिए। अगर इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर, अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि समझ गया बात को, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आती है। इतना मैंने आपको हिंट कर दिया कि यहाँ पे ये लगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इंग्लिश में दिस इज द सेंटेंस दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच, नॉट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट जनाब, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा रमन सेड टू मी आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या कहा, देखिए ध्यान से, रमन सेड टू मी आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। क्लियर है? आगे देखिए क्या है, बोला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिया सेड आई एम अ डांसर। क्या कहा हमने, रिया सेड आई एम अ डांसर, रिया सेड आई एम अ डांसर। क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है जनाब, तो यहां पे ये सभी के सभी क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, बेसिकली यू कैन से दैट इज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। कहां से काम अंडरलाइन कर देंगे, हाँ स्टेटमेंट, बस यहां तक आप सिर्फ समझ लो, बस इतने में आपका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जब आप दुकान जाते हो, मान के चलो आपको क्या है, कुछ स्वीट्स लेने हैं, तो आपके लिए स्वीट्स मैटर करता है कि उसका डब्बा मैटर करता है ना, स्वीट्स मैटर करता है। डब्बा तब तक उसका अहमियत जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता है, जब तक उस पर लोग अटैक नहीं कर देते हैं। उसको डब्बा कौन पूछे भाई कहां से तू लाया था, कौन पता है कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या है, दीज आर द डब्बाज एंड दीज आर द स्वीट्स दैट हैव अंडरलाइंड। बस समझ में बातों को ध्यान दीजिएगा। बोलेगा सर कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम नेसेसरी चेंजेस इन द स्पीकर्स स्टेटमेंट, यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी के स्टेटमेंट को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें जो भी हमें नेसेसरी चेंजेस लगते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पवन सर ने कहा, हमने नहीं कहा भाई साहब, हमको मत बोलना कल दिन क्लास अगर कुछ डिस्टर्ब हुआ था तो, है ना। तो इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि पवन सर ने कहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी मैंने इनको क्या कहा था, मैंने कहा था कि बोल दीजिएगा पवन सर, हमने नहीं कहा, मैंने क्या कहा कि मैं क्लास नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा, पवन सर नहीं लेंगे। इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं किसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो ध्रुव आ जाएगा यहाँ पे, बस समझ रहे हैं ना। तो पवन सर को लेकर आना, तो ही मेड सम नेसेसरी चेंजेस इन द स्टेटमेंट एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बात, नो बकवास। ठीक है, देखिए क्या है, तो यहां पे जैसे आप बोलोगे, जैसे आपका जो सवाल था, देखिए यहां मैंने दैट लगाया ना, कहीं वह आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमास नहीं दिखेंगे। माय फ्रेंड सेड दैट ही, आई नहीं ही, वहां मैंने क्या कहा था, आई एम अ स्टूडेंट मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे देखो नेसेसरी चेंजेस कर दिया कि वह विद्यार्थी था। हाँ, अब सवाल ये आता है कि सर मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप नरेशन पढ़ो, एक्टिव पढ़ो, पैसिव पढ़ो, एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो महत्वपूर्ण क्या होता है, टेंस का जो रोल होता है बहुत अच्छा होता है उसमें।
टेंस जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, वो टेंस क्या होता है, उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। बोलेंगे कैसे? अब देखो यहां पे ना, इसमें अब देखो यहां पे क्या था, वहां पे लिखा हुआ था आई एम अ स्टूडेंट, तो ये किसका सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का है, नॉन एक्शन में है। रमन टोल्ड मी दैट he was a very hard working student. हमने क्या कहा? Raman told me that he was a very hard working student. Here what you are getting exactly, that here he simply represents this, there is certain changes in the statement. ही बता रहा है ना, कुछ ना कुछ वाक्य के साथ चेंजेस किए गए हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ जाए, देखिए नेक्स्ट बोला यहाँ पे, रिया सेड दैट सी वॉज अ डांसर। यहाँ पे क्या, सी वॉज अ डांसर। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, आपके चेंजेस किए गए, कुछ ना कुछ क्या बोलिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। ठीक, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे आपका यू हैड द क्वेश्चंस ऑफ हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, so simply here the things are given in not format. Basically a statement of direct narration should be inside the inverted commas. commas भी हो सकता है, inverted comma दोनों होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि he said, हमने क्या कहा, he said comma inverted comma open I am a student, full stop inverted comma closed। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये देखो इन्वर्टेड कोमास में यहां से यहां तक का स्टेटमेंट आपको दिखेगा। तो ये क्या है आपका, एक कह सकते हो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में बोलूंगा और एग्जांपल दे दूं। मैंने कहा कि माय फादर said I was a government servant। I was a क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, जो आपको स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहा माय डियर, आई वॉज क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहां पे देखो ये क्या है, सिंपली समझो बात को, यस सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इन्वर्टेड कोमास में। द रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। जो आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कहते हैं। ये एक फैक्ट था, आप जान लीजिए। जैसे यही सेम एग्जांपल, में ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखना चाहूंगा, इसमें भी एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। देखिए ये क्या बोलिएगा, ये बेसिकली, हालांकि ये वर्ब होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता बोलिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ये रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज द वर्क टू इंट्रोड्यूस द सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच which is outside the double inverted commas is called the reporting verb। पंकज said, हमने क्या कहा यहां पे, पंकज said he is a dancer। हमने क्या कहा, पंकज सेड ही इज अ डांसर। चलिए मैं नेक्स्ट बोलूंगा, माई मदर, अच्छा मदर की जगह फादर ने लिख दिया। अच्छा देखिए मैंने क्या कहना है यहाँ पे, माई मदर टोल्ड हर, अच्छा टोल्ड नहीं, यहाँ पे पैसिव, सेड टू हर हो जाएगा, सॉरी, shed to her। ठीक है, my mother shed to her I have cooked food।
क्या हो गया, हमने कहा माय मदर। देखो पहली वाली में मैं ये बोलना चाहता था, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने का मैं मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस क्या दिखे आपको, इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा से बाहर दिखे, यानी कि पूरा को हम लोग बोल देते हैं लेकिन वर्ब तो यही है ना, ये तो सब्जेक्ट है ना, बस समझ गए। पूरा को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बोलिएगा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं, इन वर्ब यही याद रखिएगा। रिपोर्टिंग क्या होता है, वर्ब। यहां पे मैं ब्लैक कर देता हूं, आप लिख लेना नीचे में, ये माय मदर सेड टू हर, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये वाला पार्ट भी आगे बताएगा, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। जो बाहर होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, कोमा हो गया, ये क्या हो गया आपका, डबल इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, चलिए भाई दो, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिएगा, मैंने रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो ये एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, बोला रिया सेड टू क्या है पंकज, आई एम हंग्री। ठीक है जी, क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बोला इन द गिवन सेंटेंस, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बोल रही है दीदी आई, रिया दीदी कौन है बताइएगा, यहाँ पे ये कौन है, रिपोर्टर जी। अब बोलेगा सर रिपोर्टर हमने पहले भी बता दिया कि ये पूरा सेंटेंस को भले हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका सेड टू ही होगा। यस और नो। यहाँ पे देखिए क्या है, सेड टू, तो सेड टू क्या है बोलिएगा, रिपोर्टिंग क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक, कोई पूछे तो उसको चुपके से बता देना है। ठीक है, देखिए ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट जो है इसे हम क्या कहेंगे बोलिएगा, आप लिख लीजिएगा, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम क्या कहेंगे बोलिएगा, हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यहां से लेकर यहां तक को इसे हम क्या कहेंगे बोलिएगा, इसे हम कहेंगे आपका रिपोर्टेड स्पीच। हम क्या कहेंगे बोलिएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे।